हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। और उस प्रागैतिहासिक काल में जिस मेन पॉइंट पर मैं बात करूंगा वह है पूर्व पुरापाषाण काल। वह है पूर्व पुरापाषाण काल। और पूर्व पुरापाषाण काल का जो टाइम है वह टाइम है 25 लाख बीसी से 9 लाख बीसी। और उसी पूर्व पुरापाषाण काल के बारे में आज चर्चा होगी। और आइए हम सब लोग इसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। तो थोड़ा सा परिभाषा भी देख लें। जैसे मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल ऐसा टाइम या ऐसा प्रागैतिहासिक इतिहास या काल, ऐसा टाइम या ऐसा काल जिसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त हों, कोई साहित्यिक साक्ष्य न प्राप्त हो तो उसे प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा जो है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास का मतलब यह हुआ जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हो, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा न जा सके, वह हुआ आद्य इतिहास। जैसे सैंधव सभ्यता। अब और ये आद्य इतिहास को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो धातु प्राप्त हुई वह कांस्य प्राप्त हुआ। फिर इतिहास जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ लिखित साक्ष्य प्राप्त हो और वह पढ़ा जा सके, तो वह हुआ इतिहास। और जो मानव नृजाति विभाजन, भारत में मानव नृजाति विभाजन, उसको सबसे पहले हर्बर्ट रिजले ने भारत में दिया। और हर्बर्ट रिजले ने यह 7 श्रेणियां बताई थी। पहला मंगोल, दूसरा भारतीय आर्य, तीसरा द्रविड़ और चौथा मंगोल द्रविड़, फिर पांचवा आर्य द्रविड़, फिर शक और उसके बाद तुर्की ईरानी। और इसी तरीके वीएस गुहा जो है 6 प्रकार बताते हैं। वीएस गुहा जो है वह 6 प्रकार के भागों में बांटते हैं। और वह है निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, मंगोल, मेडिटरेनियन। फिर उसके बाद पाश्चात्य लघु सिरस्क, नार्डिक। यह तो इनके ये 6 भागों में बांटते हैं। फिर मैंने जो बात आप लोगों से चर्चा की थी कि पूर्व पुरापाषाण काल, जिसका 25 लाख बीसी से 9 लाख बीसी टाइम था, पूर्व पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल, फिर नव पुरापाषाण काल। तो इस पुरापाषाण काल को 3 भागों में विद्वानों ने डिवाइड किया है। और आज जो टॉपिक होगा वह पूर्व पुरापाषाण काल होगा। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान दे लें कि जो भी मानव अस्थियां, जो भी कंकाल हमको प्राप्त हुए हैं, तो वह कैसे पता किया जाता है कि यह 6 लाख बीसी का है या 14 लाख बीसी का है या 5000 बीसी का है। तो उसको जांचने के लिए कार्बन डेटिंग विधि, क्योंकि जो हड्डियों में, चाहे मानव हड्डियां हों या किसी जीव जंतु की हड्डियां हों,
उसमें कार्बन पाया जाता है और कार्बन 14 जो है, कार्बन 14, और उसी कार्बन 14 के माध्यम से जो है हम पता करते हैं कि यह जो है किस टाइम की अस्थि है, यह किस टाइम की अस्थि है। और ध्यान दे लें आप लोग, कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ध्यान से सुने। फिर जो है इसमें केवल हम हड्डी, कोयला, अन्य चीजों के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा पत्थर के बारे में पता नहीं किया जा सकता कि यह प्रस्तर औजार जो है वह किस काल के हैं। तो उसको पता करने के लिए उसका नाम है यूरेनियम विधि। यूरेनियम, जिसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी, यूरेनियम। और यूरेनियम विधि के द्वारा जो है वह पत्थर जो है, पत्थर किस काल का है, पूर्व पुरापाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का है या नवपाषाण काल का है, तो पत्थरों की जांच जो है वह यूरेनियम विधि द्वारा। और जो वृक्ष, मान लीजिए जो लकड़ी प्राप्त हुई, लकड़ी के औजार या कोयला या कुछ भी, तो वह जो है वृक्ष वलय विधि, वृक्ष वलय विधि द्वारा उसकी जांच की जाती है। और इस विधि को एएस डगलस महोदय ने जो है इजाद किया था, एएस डगलस महोदय ने। अब देखें, जो पूर्व पुरापाषाण काल है इसको चॉपर चॉपिंग काल भी कहा जाता है, इसको हैंड एक्स संस्कृत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको चॉपर चॉपिंग संस्कृत भी कहा जाता है, इसको हैंड एक्स संस्कृत भी कहा जाता है। अब हम लेते हैं, सबसे पहले दक्षिण भारत की ओर चलते हैं और 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट, इनका नाम है रॉबर्ट ब्रुसफुट। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब देखें कि सबसे पहले जो है 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट 1863 में मद्रास के पल्लवरम में इन्होंने क्या खोजा? हस्तकुठार, क्लीवर, ये इन चीजों की खोज करते हैं। हस्तकुठार, क्लीवर और तमाम औजार जो है खोजते हैं। फिर जो है वहीं पर विलियम किंग जो एक स्थान है दक्षिण भारत में, अतिरपक्कम, उसको किसने खोजा था? 1864 में अतिरपक्कम स्थान को जो खोजे थे, पूर्व पुरापाषाण काल का जो स्थल था उसको खोजा था विलियम किंग ने, उसको खोजा था विलियम किंग ने। और वहां से इन्होंने स्क्रेपर प्राप्त किया था। वहां से क्या प्राप्त किए थे? स्क्रेपर। फिर मैंने बताया कि इसको हैंड एक्स संस्कृत भी कहा जाता है। हैंड एक्स का मतलब हस्त कुठार या हाथ की कुल्हाड़ी, इसको हस्त कुठार संस्कृत भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो औजार प्राप्त हुए थे वह क्वार्टाइज पत्थर के थे। वह किस पत्थर के बने थे? क्वार्टाइज पत्थर के बने थे। हैंड एक्स संस्कृत, यहां से जो हैंड एक्स औजार था उससे पेड़ों को काटने, छीलने का काम किया जाता था। और यह स्थान आपका कहाँ है? मद्रास में। यह कहाँ स्थान है? मद्रास में। तो हैंड एक्स संस्कृत भी कहा गया और इसको चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृत भी पूर्व पुरापाषाण काल को कहा गया है। यह स्थान
पंजाब, पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान का क्षेत्र। अब ये कहाँ पड़ता है स्थान? पाकिस्तान का क्षेत्र, जहां पर सिंधु नदी और सोहन नदी दोनों नदियां बहती थी, और वहीं पर यह सोहन नदी घाटी में चापर चापिंग पेबुल संस्कृत मिलती है। सोहन नदी घाटी के किनारे यहाँ पर क्या मिलता है? तो चापर मतलब गणासा हुआ, चापर मतलब गणासा, तो चापर माने गणासा और चापिंग माने खंदक, चापिंग माने खंदक। तो यह चीजें आपको कहां से मिली? यह मिली है सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी और सिंधु नदी घाटी यह पाकिस्तान के वाले क्षेत्र में पड़ता है। और चूंकि जो पानी के बहाव से जो पत्थर के औजार थे वह क्या हो गए? वह चिकने हो गए, वह चिकने हो गए पानी की रगड़ के कारण। पानी की रगड़ के कारण क्या हो गए? चिकने हो गए। फिर उसी वाले क्षेत्र में हम उत्तर भारत में कश्मीर घाटी को लेते हैं। जो कश्मीर नदी घाटी थी वहां पर लिद्दर नदी, वहां पर कौन सी नदी बहती थी? लिद्दर नदी। आप लोग बिल्कुल ध्यान से, कश्मीर में लिद्दर नदी घाटी, लिद्दर नदी, वहां से क्या मिला है? हाथ की कुल्हाड़ी, वहां मिला है हाथ की कुल्हाड़ी। और यह स्थान कहाँ है? पहलगांव। यह स्थान जो है लिद्दर नदी, पहलगांव नामक स्थान पर हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। पोतवार क्षेत्र, पोतवार क्षेत्र पाकिस्तान पीर पंजाल, जो पोतवार क्षेत्र है वह पाकिस्तान पीर पंजाल क्षेत्र। और यहां से क्या? सिंधु और सोहन नदी घाटी। यहां पर खुदाई किया, जो जो उत्खनन करता थे उनका नाम था डीएन वाडिया, उनका नाम था डीएन वाडिया। 1928 में इन्होंने इस स्थल को खोजवाया था, खोजा था, और यहाँ पूर्व पुरापाषाण काल के उपकरण, पूर्व पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए थे। और फिर यहाँ पर 1930 में KRU टॉड ने भी खुद उत्खनन कराया था। यहाँ पर KRU टॉड ने भी उत्खनन कराया था। और यह स्थान जो इन्होंने खुदवाया था, उत्खनन कराया था, वह था सोहन नदी घाटी। और जो स्थान था वह पिंडी घेब था, वह स्थान था पिंडी घेब। और यहाँ मिला क्या? यहाँ मिला हस्त कुठार तथा काटने के औजार। यहाँ मिला हस्त कुठार तथा काटने के औजार। फिर कश्मीर से थोड़ा सा हम और दिल्ली की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ब्यास नदी, बाणगंगा और सिरसा क्षेत्र, ब्यास नदी, बाणगंगा और सिरसा क्षेत्र। यहाँ पर 1956 में बीबी लाल ने जो है, बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था। फिर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी घाटी। और नर्मदा नदी घाटी में सबसे पहले या मानव जीवाश्म यहाँ प्राप्त हो, मानव जीवाश्म अर्थात मानव की हड्डी। और यहाँ क्या मिला है? यहाँ मिला है मानव की खोपड़ी, यहाँ पर मिला है मानव की खोपड़ी। तो सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म जो है वह नर्मदा नदी घाटी, और वह स्थान है हथनौरा, यह स्थान है हथनौरा।
यहाँ से मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। फिर यहीं पर एक भीमबेटका, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका की गुफाएं। और यहाँ पर आदि मानव के 600 प्राचीन स्थल प्राप्त हुए। वो स्थल क्या है? गुफाएं हैं। वो स्थल क्या है? गुफाएं हैं। और उन गुफाओं में तमाम चित्रकारी भी की गई है। और उस चित्रकारी में हाथी, चीता, शेर, रीछ, हिरण, भैंसा, फिर से देख लें, बारहसिंगा, रीछ, भैंसा, इन सभी के जो है वहां से चित्र प्राप्त हुए हैं। वहां से यह चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश का आपका जो है वह है नर्मदा नदी घाटी, और नर्मदा की सोन नदी घाटी भी उसकी सहायक नदी है, वहाँ से भी चित्र प्राप्त होते हैं। फिर आते हैं हम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हम मिर्ज़ापुर ज़िला और वहाँ बेलन नदी घाटी, वहाँ पर बेलन नदी घाटी, और बेलन नदी घाटी के पास जो है AU इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंशिएंट हिस्ट्री के GR शर्मा महोदय ने उत्खनन कार्य कराया। और यहाँ से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों काल के अवशेष जो है वह प्राप्त होते हैं। और वह स्थान है बेलन नदी घाटी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि तीनों तरीके के स्थान, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी मिर्ज़ापुर जिला। और सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म जो प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश नर्मदा नदी घाटी। फिर जो है हम लेते हैं, और यहाँ पर 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। बेलन नदी घाटी के पास 44 पुरा स्थल, और उसमें हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, चापर, यह मानव के औजार प्राप्त हुए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है बोरी स्थान सबसे प्राचीन स्थल महाराष्ट्र का माना जाता है पूर्व पुरापाषाण काल की दृष्टि से, पूर्व पुरापाषाण काल की दृष्टि से। और यहाँ पर नेवासा के पास चिरकी में भी जो है उत्खनन कार्य कराया गया है। तो महाराष्ट्र का बोरी, नेवासा के पास चिरकी, यह आपको स्थान जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कोरेगांव और शिकारपुर, यहाँ से हैंड एक्स, हस्त कुठार और तमाम जो है यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद जो है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, दक्षिण भारत में तमिलनाडु, मद्रास, महाराष्ट्र और उसके बाद आपका जो है आंध्र प्रदेश, वहाँ से भी जो है स्थान प्राप्त हो, पुरापाषाणकालीन स्थान प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद राजस्थान लूनी नदी के पास उत्खनन कार्य, वहाँ से भी पूर्व पुरापाषाणकालीन स्थल प्राप्त होते हैं। और जो आपका चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ जो है गंभीर नदी के किनारे, गंभीर नदी घाटी। फिर जो है यहाँ पर जो है डिंडवाना सिंधी ये स्थान है। फिर है तालाब, और वहाँ पर बेराच नदी घाटी, गंभीर नदी घाटी, बेराच नदी घाटी, यह दोनों स्थल आपको राजस्थान में मिलेंगे।
ये दोनों स्थल राजस्थान में मिलेंगे। और फिर कर्नाटक में हुड़संगी, यह स्थान है हुड़संगी, कर्नाटक में हुड़संगी। और मद्रास में एक स्थान और आपका इंपॉर्टेंट है, कोर्तलयार, यह स्थान है कोर्तलयार नदी घाटी, यह भी मद्रास से प्राप्त हुआ है। और उड़ीसा से भी जो है पूर्व पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। उसमें है वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, इन नदी घाटियों के पास भी पूर्व पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए। और इन सब से क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से जो है पोतवार क्षेत्र, नर्मदा नदी घाटी, जहाँ से जो है मानव जीवाश्म सबसे पहले मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, और कोल्डिहवा, बेलन नदी घाटी जहाँ से पूर्व का पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और यहाँ से ध्यान रखें, इस समय मनुष्य जो है यायावर जीवन, गुफाओं में रहता था, पेड़ की पत्तों से अपना जो है ढकता था अपने तन को, और जो है कच्ची मांस और क्या खाता था, और कंदमूल फल खाता था। इस तरीके का जीवन मानव का था। आज इतना है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक्स।